गुड़गांव को मैं बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह से देखता हूँ। जो सबसे बड़ा जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए, जहाँ भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, यहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। मैं गोपाल नाम जोशी हूँ। मैं सारा वेस्ट मटेरियल से पब्लिक आर्ट के लिए काम करता हूँ। सबसे पहला मुझे कहा गया कि यहाँ पर एक गुड़गांव का लैंडमार्क बनना चाहिए और हम चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल हो, जिससे सिटी की पहचान ही ऐसी हो कि सस्टेनेबल सिटी है ये। आई लाइक दिस आइडिया सो मच। जब मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी तो ये सामने आया कि एक आउल की ईगल आउट 8 साल बाद बायोडाइवर्सिटी के पास ही इसने वापस आया है। सो मैंने सोचा ये सबसे बढ़िया बैलेंसिंग पॉइंट है डेवलपमेंट और ग्रीनरी को लेकर के। उसमें ज़्यादातर ऑटो वेस्ट है, जिसमें जो आप उसकी बॉडी देखते हैं वो सारे के सारे मोटरसाइकिल के जो चेन के जो पहिए होते हैं वो हैं। जो उसकी चोंच है वो आरा मशीन जो जिससे घास वास कटती है हाथ से, उससे बनाई हुई है। और उसके जो साइड वाले हैं वो टिपिकल मशीन के पार्ट्स आते हैं, उससे उसके कान बनाए हैं। सो उसको भी ये सोचा कि जितना वैरायटी ऑफ मटेरियल मिल जाए उतना अच्छा है। जनरली लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए या ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, जैसा नहीं वैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों में बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा पर्पज़ ये था कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो वहीं पर रहे और बार बार याद दिलाता रहे कि बैलेंस बना रहना चाहिए। गिनी चली तो लोग कहते थे कबाड़ है, मतलब उसको हम कहाँ रखेंगे। वो कबाड़ से आर्ट वर्क में तो कन्वर्ट हो गया है। अवेयरनेस तक तो पहुँच गई है बात, मतलब आर्टिस्ट का काम अवेयरनेस तक था, वो तो हो गया है। कुछ चीज़ें जो अच्छी हो रही है उनमें से एक ये म्यूजिक कैमरा भी है। जो भी आप फोटोग्राफ देखते हो वो आपकी मेमोरी है, आप उससे इसलिए कनेक्ट कर पाते हो कि वो मोमेंट आपने जिया होता है। फोटोग्राफर की एक खूबी होती है कि वो आपसे बेस्ट इमोशन निकाल पाता है। तो मैं चाह रहा था उसकी भी एक इमेज सामने आए, और दूसरा जब भी आदमी हक करे तो उसके साथ पुरानी जितनी भी अच्छी मेमोरीज हैं वो कनेक्ट कर पाएँ। इसलिए उसकी बॉडी में बहुत सारे फोटोग्राफ भी लगाए कि अल्टीमेटली व्हेनेवर यू वांट, जितने भी वो अच्छे मोमेंट हैं वो आप उसको याद कर पाएँ। मेरी कोशिश ये है कि जो भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ पब्लिक प्लेस में वो लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ और सिंपलिसिटी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। इंडियन ओरिजिन की फिगर हो, जैसे ताऊ भी है तो उसमें एक सिंपल एक्सप्रेशन है, उसमें कोई बहुत एग्रेशन नहीं है या बहुत डोमिनेंस नहीं है। द फिगर पोस्चर इज़ डोमिनेटिंग बट द फेस इज़ नॉट दैट डोमिनेटिंग। और ये सारा रिसाइकल्ड है, सब तरह का मटेरियल है इसमें लॉक्स हैं, वॉशर्स हैं, वेस्ट ब्रेक्स हैं कार के, और स्कूटर ब्रेक्स भी हैं, स्कूटर के गियर्स भी हैं उसमें। और आपने जो मूंछें वगैरह सब देख रहे हैं सब कीलों से बनी हुई हैं। एंड इसकी आँख में जो एक शाइन स्पॉट है वो चम्मच की डंडी है, स्टील की चम्मच की, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। देखो हर जगह का एक टेम्परामेंट है, चाहे बहुत ही मॉडर्न लोग रहते हो चाहे ट्रेडिशनल लोग रहते हो। मेरा पॉइंट ये है कि आर्ट वर्क में कहीं ना कहीं वो अपने आप को नहीं ढूंढ पाए तो उसको बनाना बेकार है। ताऊ इज़ द रेस्पेक्टेबल फिगर इन गुड़गांव इन हरियाणा, तो इसलिए वो इतना सारा कनेक्ट कर पाया। यू हैव टू सिलेक्ट वेरी लोकल सब्जेक्ट टू क्रिएट एन आइडेंटिटी।